दुल्हन की सहेली पार्ट 1। राज अंश को फ़ोन लगाता है और उससे अपने किसी दूर के भाई की शादी में चलने के लिए कहता है। राज और अंश बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए अंश के बहुत मना करने के बाद भी राज उसको चलने के लिए मना ही लेता है। उसी शाम दोनों की मुलाकात होती है। अंश बेमन से इस शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्या करें, दोस्ती चीज़ ही ऐसी है। अगले ही दिन दोनों शादी में पहुंचते हैं। राज अंश को दूल्हे से मिलाता है जो कि उसका दूर का भाई है। दोनों की जान पहचान होती है। थोड़ी ही देर बाद दूल्हा दुल्हन का इंतज़ार कर रहा होता है। बड़ी ही बेसब्री से दुल्हन का इंतज़ार कर रहा है। अंश बेचारा इस शादी में मौजूद लोगों में से किसी को भी नहीं जानता है। अंश का शादी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। क्या करें, दोस्ती निभाने के चक्कर में आ तो गए। इतने में अंश की नज़र दुल्हन के साथ आ रही उसकी सहेली पर पड़ती है, जिसका चेहरा अंश की एक्स से मिलता था। अंश की पुरानी प्रेमिका, जिसे अंश बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे धोखा देकर किसी और के पास जा चुकी थी। अंश के सामने उसकी एक्स से मिलता जुलता चेहरा आया और अंश उसे लगातार देखता रहा। इन सब बातों से हैरान कविता ये सोच रही थी कि ये लड़का उसे क्यों घूर रहा है। कविता मन ही मन ये मान लेती है कि छिछोरा है इसलिए देख रहा होगा। अंश के कहने पर राज अंश और कविता को मिला देता है और उनकी बातचीत शुरू होती है। कविता के मन में जितनी भी बुरी बातें अंश को सोचकर आई थी, वो सारी बातें दूर हो चुकी थी। अब अंश और कविता बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों में ढेर सारी बातें हुई और बातें इतनी ज़्यादा हुई कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, शायद प्यार भी करने लगे थे। शादी पूरी हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों बहुत ही उदास हैं, लेकिन क्या करें, घर जाना भी तो ज़रूरी है। हिचकिचाहट की वजह से दोनों एक दूसरे का नंबर भी नहीं ले पाए। वापस आने के बाद अंश कॉलेज जाना शुरू कर देता है। बीए की तीसरी साल है अंश की, लेकिन अंश का मन कॉलेज में बिल्कुल नहीं लग रहा है। घर पर भी उससे पढ़ाई नहीं हो रही। अंश बहुत उदास रहने लगा और रोने लगा। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे थे, तभी क्लासरूम में कविता आ जाती है। अंश उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है।